ये लुआब रसूल का कमाल है। तो कायनात में जो कुछ इल्म है वो मेरे रसूल के पास है, कि जिन्होंने ये कहा है ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। और वही इल्म फिर अली से मेरे मौला हसन के पास और हुसैन के पास और तमाम आइम्मा के पास आया है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब रसूल का ये असर है जो तमाम आइम्मा में है। तो मैं ये कह दूं कि अगर यही लुआब रसूल है तो इसका कहीं कोई मुजाहिरा मेरे हुसैन ने भी किया है। तो मैं कहती हूँ वो अगर शफात देने वाले हैं और सेहत देने वाले हैं, तो इसी तरह से आज के दिन सब बहुत खुश बैठे हैं और बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। और जब खुदावंद करीम ने जिब्राइल से कहा कि जाओ मुबारकबाद दे कर आओ, तो आप मुबारकबाद देने के लिए चलें। आपके साथ और फरिश्ते भी हैं। और जब वो एक बात वादी से गुजरे तो वहाँ आपको किसी के करहाने की आवाज़ सुनाई दी। और जब आप नीचे उतरे तो देखा कि एक परिंदा है जिसके बालों पर झड़ चुके हैं और वो परिंदा करहा रहा है, रो रहा है। पूछता है जिब्राइल, क्या तुम मुझे जानते हो? मैं तीसरे आसमान पे रहता था और मेरे पास 70,000 फरिश्ते होते थे जो मेरी निगरानी में काम करते थे, लेकिन फिर मुझे सज़ा मिली है, ये मुझसे तर्के औला हुआ है। जिब्राइल ने पूछा, तुमसे क्या तर्के औला हुआ था? कहने लगा, मैं बड़ा खूबसूरत था और मेरे पास बड़े ताकतवर पर थे। तो मैंने कहा एक दिन खड़े होके, है कोई मेरी मिसली कोई मेरे जैसा है? और मैंने ये कहकर परवाज़ करनी शुरू कर दी। लेकिन मैंने उस वक्त खुदावंद करीम का शुक्र अदा नहीं किया था कि उसने मुझे ये बालों पर दिए हैं। मैंने परवाज़ शुरू की और उड़ना शुरू किया कि ये तमाम कायनात जो भी है मैं चंद लम्हों में तय कर सकता हूँ। लेकिन मैं कितने ही वक्त परवाज़ करता रहा और जब मैं वापस आया तो मैंने ये देखा कि मैं तो उसी जगह खड़ा था। और फिर खुदावंद करीम को मेरी ये बात पसंद ना आई और मुझे इस वादी में डाल दिया। तो जिब्राइल ने कहा कि तुम्हें इस वादी में इतने साल गुजर गए हैं और इतने पैगंबर आए हैं, आदम, इब्राहीम, नूह, तो तुमने मूसा और ईसा जैसे पैगंबर गुजर गए, तुमने फरियाद नहीं की। हत्ता कि रसूल खुदा इस दुनिया में आया, तुमने फरियाद नहीं की और दुआ नहीं मांगी। कहा, मैं खुदावंद करीम से दुआ कर रहा हूँ, लेकिन आज तक यहाँ से किसी का गुजर ही नहीं हुआ और आज शायद खुदावंद करीम मेरी तौबा कबूल कर ले। तुम इस वादी से गुजरे हो तो अब मुझे तुम जहाँ जा रहे हो मुझे ले जाओ। कहा कि आज रसूल आखिर का नवासा इस दुनिया में आया है और खुदावंद करीम ने हमें हुक्म दिया है कि हम आज मुबारकबाद देने जाएं। तो हम सब मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं। उस फरिश्ते ने कहा कि मुझे भी साथ अपने लिए चलो। अब जिब्राइल जानते हैं कि ये तर्क औला का शिकार हुआ हुआ है, खुदा से नाराज है, लेकिन जिब्राइल को उस पर तरस आया और उसको लेकर चले और ये सोच के लेके चले कि रब्बे करीम, जब बड़े अमीरों के घर कोई भी खुशी की खबर होती है तो कैदियों को आज़ाद किया जाता है, जुर्म माफ़ कर दिए जाते हैं, लिबास फ़ाखरा दिए जाते हैं। तो आज मैं इस खुशी के मौके पर इसको ले जाता हूँ, तो मुझे भी माफ़ कर देना और इस हुसैन के सदक़े इसको भी माफ़ कर देना। और जब आप तशरीफ़ लेकर आए तो देखा जनाबे मुश्किल कुशा और रसूल खुदा दोनों भाई बैठे हैं और झूला नज़दीक है जिसमें हुसैन सो रहे हैं। जनाबे जिब्राइल आए और आके कहा कि बाहर मैं एक और फरिश्ता भी लाया हूँ। ये सब फरिश्ते तो आपको सलाम कर चुके हैं, लेकिन वो फरिश्ता अता सदाए खुदा है। लेकिन आज आपके घर खुशी का दिन है और हुसैन इस दुनिया में आए हैं, तो इनके सदके अगर आप कहें तो मैं अंदर ले आऊँ। मेरे रसूल ने मुस्कुरा के कहा कि हाँ, जाओ ले आओ उसे और उसके जिस्म को मेरे हुसैन के झूले से लगा दो, इसलिए कि मेरा हुसैन आज कायनात में खुशी का दिन है और सबको बख्शने वाला है। और फिर मेरे हुसैन के झूले से जैसे ही फतरस को लगाया गया, उनके बालों पर निकल आए और वो खुश हो गए। और फिर उन्होंने कहा, मिम मिसली, है कोई मुझ जैसा?
आज खुदावंद करीम को उसके इस बात पे गुस्सा नहीं आया, हालांकि उस दिन में मिसली कहने पे ही तो गुस्सा आया था और उसको सजा दी थी। और लेकिन आगे जो जुमला था उसको सुन के खुदावंद करीम भी खुश हो गया। अना अतीकुल हुसैन, मैं तो हुसैन का आज़ाद करता हूँ। और इस हुसैन से रब्बे करीम को इतनी मोहब्बत है कि आज के दिन तो रब्बे करीम ने जैसे जन्नत को सजने के लिए कहा था, वैसे रोग़े जहन्नुम को कह दिया था कि आज दहकाना, आज जहन्नुम को तूने दहकाना नहीं, बंद कर दे, इसलिए कि आज मेरा हुसैन इस दुनिया में आया है। तो फिसरत पुत्र फरिश्ते को भी खुदावंद करीम ने सेहत दे दी, हुसैन के सदक़े भी। तो ये मैं कहती हूँ कितना बड़ा मसीहा है, कितना बड़ा डॉक्टर है कि वो फरिश्ते कि जो नबियों को सेहत देते हैं, पर लगाते हैं नूह जैसे पैगंबर को, तो सेहत मिल जाती है। और उस फरिश्ते को सेहत देता है तो मेरा हुसैन सेहत देता है। मेरा वो जिसको